अगर आपकी एज 15 से 30 साल के बीच में है या अगर आप 60 प्लस के हो तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि आपके मन में कभी ना कभी ऐसे थॉट आए होंगे, मैं क्या ही कर लूँगा अब जिंदा रह के, इस दुनिया में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और इस टाइप के थॉट को कहा जाता है सुइसाइडल आइडिएशन। इंटरनेट के एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग ग्लोबली करीब 8 लाख लोग सुइसाइड करते हैं एवरी ईयर, और ग्राउंड लेवल पे तो ये नंबर इससे भी काफ़ी बड़ा होगा। आज के इस वीडियो में हम मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला, सुइसाइड क्या होता है, और दूसरा कि आखिर वो क्या स्थिति होती है जिसकी वजह से लोग सुइसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान कैसे सुइसाइडल थॉट्स की ओर बढ़ने लग जाता है, ताकि दुर्भाग्य से अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी कंडीशन बनती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है तो आप ये समझ सको कि उस कंडीशन में आपका दिमाग आपके साथ कैसे खेल रहा है। तो बेसिकली सुइसाइड का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा खुद के लाइफ को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस एक्ट को करना इलीगल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आईपीसी सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग सुइसाइड कमिट करना एक क्राइम है जिसके लिए अपराधी को पनिश किया जाएगा। आमतौर पे लोग ऐसा मानते हैं कि डिप्रेशन के रास्ते से गुजरने के बाद कुछ लोग जो एक वक्त के बाद एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड हो जाते हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। लेकिन कुछ व्यक्ति के लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से वो इंसान बिना किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले जोन में गए हुए भी खुद को इंटेंशनली मारना चाहता है। लेकिन आखिर वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, आइए जानते हैं, और उसे समझने के बाद हम डिप्रेशन और सुइसाइड के बीच के रिलेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सिचुएशन नंबर 1, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान खुद को मारना तो चाहता है लेकिन वो उसकी मजबूरी होती है, और उनके लिए जिंदा रहना मौत से ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे अगर कोई 60 साल का इंसान है और उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे उनकी डेथ कुछ टाइम बाद हो ही जाएगी, लेकिन जब तक उनकी वो नेचुरल डेथ नहीं होगी तब तक उनकी ज़िंदगी नरक सी बनी रहेगी। मतलब उनकी ऐसी स्थिति रहेगी जिसे देखकर एक सामान्य इंसान भी बोलेगा कि यार इनकी इस ज़िंदगी से बेहतर है कि इन्हें मौत मिल जाए। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि बेल्जियम, नीदरलैंड, अल्बानिया, स्विट्ज़रलैंड और भी कुछ कंट्रीज इसे अलाउ करती है। मतलब इन जगहों पर यूथेनेसिया लीगल है, और बहुत हद तक ये चीज़ें सही है, लीगल होनी भी चाहिए, राइट। सिचुएशन नंबर 2, रिलीजियस बिलीफ। दिल्ली के बुराड़ी में हुई ये साल 2018 की घटना है जब एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने एक साथ एक ही समय पर सुइसाइड कर लिया। इस स्टोरी के बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि इस फैमिली के मुखिया ललित चंदावत के पिता भोपाल सिंह की मृत्यु नेचुरली हुई थी, लेकिन अपने पिता के डेथ के बाद ललित बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गए। वो जानवरों और पेड़ों के आगे प्रे किया करते थे, और अपने पिता के डेथ के 11 साल बाद ललित ने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को सुइसाइड करने पर मजबूर किया, क्योंकि ललित को ये लगता था कि ऐसा करने से उनके फादर की आत्मा उन्हें आशीर्वाद देगी जिससे उनकी खूब तरक्की होगी। साइकोलॉजिस्ट ने ललित के इस मेंटल कंडीशन को डिल्यूजनल डिसऑर्डर नाम दिया। इस स्टोरी के ऊपर विकिपीडिया ने जो आर्टिकल लिखा है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा भी कुछ और सिचुएशंस हो सकती है जब इंसान डिप्रेशन के दौर से ना गुजर रहा हो लेकिन फिर भी उसे खुद को मारना पड़े। बड़ा अजीब लगता है ऐसा सुनने में, लेकिन फिर भी किसी किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उसे ऐसा कदम उठाना पड़ता है, और उस वक्त वो किसी डिप्रेशन में नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत बड़े नंबर्स के लोगों को अफेक्ट करती है, और वो प्रॉब्लम है अ जर्नी फ्रॉम डिप्रेशन टू सुइसाइडल थॉट। और इसे समझने के बाद हम ये भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वो लोग जिनका IQ काफ़ी अच्छा होता है वो ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम देते हैं। आखिर क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि सुइसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्पररी प्रॉब्लम। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पेसिमिस्टिक शब्द के बारे में सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि पेसिमिस्टिक एक टाइप की मेंटालिटी होती है, एक ऐसी मेंटालिटी जिसकी वजह से लोग किसी भी सिचुएशन और पर्सन के बारे में सिर्फ निगेटिव चीज़ें सोचते हैं या फिर निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो गया या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को बुरा लगता है, और उससे रिलेटेड निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं।
एंड इट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है जब आप लंबे समय तक उस निगेटिव थॉट को ढोते रहते हो, उसके ऊपर ओवरथिंक करते रहते हो, और ये निशानी है एक पेसिमिस्टिक व्यक्ति की। और जब हमारा दिमाग एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेसिमिस्टिक थिंकिंग में होता है तो हम एक ऐसे मेंटल जोन में पहुंच जाते हैं जिसे साइकोलॉजी के लैंग्वेज में निहिलिस्टिक डिल्यूजन कहा जाता है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन एक टाइप की साइकोलॉजिकल बिलीव होती है, एक ऐसी बिलीव जिसकी वजह से कोई इंसान पूरी दुनिया पर बिलीव नहीं करना चाहता। मतलब उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल अनरियल है, इस दुनिया में जिंदा रहकर मैं क्या ही कर लूँगा, इस दुनिया में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेसिमिस्टिक थिंकिंग पर जब इंसान पहुंच जाता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसके दिमाग में सुइसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। और सुइसाइडल थॉट्स का मतलब वो उस एक्ट के प्रति और ज़्यादा गंभीर होता चला जाता है। और जब यही थॉट्स लंबे समय तक किसी इंसान के दिमाग में चलता रहता है तो इंसान ऐसे एक्शंस को करने के लिए मजबूर हो जाता है। और स्पेशली उस कंडीशन में जब किसी इंसान के इस मेंटल कंडीशन में उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। जब हम अपना दुख अपने दिल के करीबी इंसानों के साथ शेयर करते हैं ना तो हमारा दुख कम होने लगता है। और कुछ टाइम पहले मैंने एक शायरी सुनी थी कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। सो अगर आप ऐसी किसी मेंटल जोन में हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना दुख ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करो, मन हल्का हो जाएगा यार। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके किसी करीबी या फिर आपके आसपास के किसी इंसान में वो सिम्टम्स है जो एक डिप्रेसिव इंसान में होता है तो आप उनसे कोशिश करो इंटरेक्ट करने की। अगर आपको नहीं पता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इससे जुड़े किसी भी सवाल या जवाब के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।